नमस्कार मित्रों, होली के दिन हैं और अभी इस बारे में बहुत कुछ कहा जाना शेष है। और ये अशेष इसलिए रह जाता है, ये शेष इसलिए बच जाता है क्योंकि ये है ही अशेष। होली के संदर्भ में अलग अलग तरह के रीति रिवाज परंपराएं न जाने कि कहाँ कहाँ से नया रूप लेकर हमारे सामने आती हैं। जहाँ एक और हम ब्रज की होली की बात करते हैं, बरसाने की होली को याद करते हैं और राधा और कृष्ण को याद करते हैं, वहाँ दूसरी ओर बनारस में शमशान की राख से होली खेली जाती है। उसे मसानों की होली भी कहा जाता है। और ये चिता की जो भस्म है मित्रों, इसका एक अपना ही सौंदर्य बोध, अपना ही स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और यही कहा जाता है कि बनारस जब अनोखा है तो यहाँ शमशान में होने वाली जो मसान होली है, ये भी दुनिया में सबसे निराली है। और काशी में शमशान में भी गम के बीच होली की मस्ती देखने को मिलती है। और ये जो अनूठा नज़ारा है ये हरिश्चंद्र घाट पर मिलता है, या फिर मणिकर्णिका घाट भी उसको कहते हैं, उसके पास ही। तो मणिकर्णिका घाट पर ये बाकायदा अद्भुत दृश्य होता है। और इसको देखने के लिए पर्यटकों की भी, विदेशी पर्यटकों की विशेष रूप से बहुत भारी भीड़ जुटती है। इसमें किन्नर लोग भी आते हैं और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और कहा यह जाता है कि इस होली में लगभग 8 क्विंटल, इस होली को खेलने के लिए, मसान की होली को खेलने के लिए लगभग 8 क्विंटल राख एकत्र की जाती है और उसे बिल्कुल उड़ाया जाता है। और सब लोग ये भूल कर कि ये शमशान की राख है, इस बात को कोई नहीं याद करता। उसे भोले के नाम पर, शंकर के नाम पर उसे सारे बदन में लोग रचा लेते हैं। और इसमें इसके साथ थोड़ा सा मिलाते भी हैं कि 50 किलो के लगभग गुलाब के फूल, पत्तियां और चिता की राख, ये दो ही चीज़ें मुख्य रूप से ये मानी गई हैं कि दोनों को मिलाकर ये खेली जाती है। इसमें भोले की बारात का चित्र भी सामने आता है। शिव के 21 अलग अलग स्वरूप हमारे सामने आते हैं। और ये ऐसी अद्भुत होली है कि जिसके बारे में अलग अलग तरह से लोगों ने इसकी जो कथा है उसका गायन भी किया है, उसको रचा भी है, उसको प्रस्तुत भी किया है। और ये माना जाता है कि मशानेश्वर, उनको मशानेश्वर भी कहा जाता है, मसानेश्वर भी कहा जाता है, शमशानेश्वर भी कहा जाता है शंकर को। तो ये कहा जाता है कि महाभोग की आरती महादेव की होती है और महाभोग के बाद चिताओं की भस्म उड़ा उड़ा कर होली खेली जाती है। और इतना हजूम होता है उस दिन कि उस हजूम को देखने के लिए एक पांव धरने की जगह भी नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि माना ये जाता है कि मृत्यु का आलिंगन और मौत दोनों पर ही हमारे यहाँ नृत्य की परंपरा बनारस में कायम रहती है, चलती है। ये एक ऐसा एकमात्र विश्व का या हमारे परिवेश का एकमात्र ऐसा शहर है, ऐसा नगर है जहाँ शमशान में भी फागुन मनाया जाता है। और ये जीवन का जो शाश्वत सत्य है ये इसी स्थली से दिखाई देता है। और इसमें अजीब ढंग से, वैसे ये हो सकता है कि शमशान की राख के नाम पर आपके मन में कोई वितृष्णा पैदा हो, लेकिन यकीन जानिए कि वितृष्णा का नाम भी उस दिन नहीं होता। नाम मात्र को वितृष्णा दिखाई नहीं देती। सिर्फ लोग भक्ति में विभोर होकर शमशान की होली से ये फाग खेलते हैं। और ये बहुत ही अलग ढंग की होती है। और ये माना जाता है कि, मान्यता यही है कि काशी में मृत्यु मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मृत्यु के साथ मोक्ष की प्राप्ति की बात जुड़ जाती है तो ये निश्चित रूप से
जीवन में बनारस का या बनारस की परंपराओं का क्या स्थान है, इसके बारे में चर्चाएं आरंभ हो जाती हैं और ये यूनिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन होली होती है, मसान की होली मणिकर्णिका घाट की गलियों में से, वहाँ उस वक्त कई शव भी जा रहे होते हैं। कुछ शव यात्राएं तो बंद नहीं होती, जीवन का शाश्वत सत्य है, लेकिन शव यात्राएं भी चलती हैं और दूसरे ही गलियारे में, साथ ही गलियारों में मसान की होली, शमशान की राख की होली का खेल भी निरंतर आबाद गति से चलता है। जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में संबंधों को नए ढंग से परिभाषित करने वाला बनारस आज भी ये मानता है कि जब पहला दिन तो होता है चिताओं की राख के साथ, व्यक्ति आपस में श्रद्धालु लोग होली खेलते हैं, लेकिन दूसरे दिन जिस दिन रंग भरी एकादशी जिसको बोला जाता है, उस दिन स्वयं बाबा विश्वनाथ स्वयं आते हैं और अपने भक्तों के साथ भस्म की होली खेलते हैं। और यही माना जाता है कि कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव है क्या, यही राख तो उसके जीवन का अंतिम सत्य है। और इसी सत्य को आत्मसात करने के उद्देश्य से बनारस में ये अद्भुत परंपरा शुरू हुई है। और इसमें पहले पूजा पाठ भी होता है, सब कुछ होता है, गुलाल भी उड़ता है, लेकिन गुलाल के तत्काल बाद फिर वो शमशान की राख मलते हुए लोग हर्षोद्रेक से इस पर्व को मनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जीवन के दर्शन को, जीवन और मृत्यु के बीच में एक महीन रेखा और उसके महत्व को समझना हो तो मित्रों, इस होली, मसान की होली या शमशान की होली या राख की होली के महत्व को समझने का प्रयास करें। जीवन का जो अंतिम सत्य है वह भी, और आदि सत्य है वह भी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगेगा और आपको एक भीतरी सुख, कुछ उपलब्धि और मोक्ष प्राप्ति के आसपास घूमने की एक भावना वो आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तो मित्रों, इस बार देखिएगा ज़रूर। अगर आप उसमें शामिल ना भी हो सकें अपने व्यक्तिगत संस्कारों के कारण, तो मेरा आग्रह है इसको आत्मसात ज़रूर कीजिए, इसको देखिए। इसमें जीवन और मृत्यु के बहुत सारे रहस्य और इन संबंधों की जो गाथाएं हैं वो आपके सामने खुल जाती हैं। धन्यवाद।